मॉर्निंग बच्चों, वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट यूनिट ऑफ द 11th क्लास जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हम यूनिट के बारे में मोस्टली कवर कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। फिर हमने क्या देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मेजरेबल है, तो मेजरेबल है तो इसका मीनिंग क्या है, उसको मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर करने के लिए हमने किसको अरेंज किया, यूनिट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो यूनिट्स थी उसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या था कि भाई प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कवर होते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल जो हमारी यूनिट्स थी वो 7 थी, फिक्स थी, वो आपको बिल्कुल टिप्स पे एज इट इज याद होनी चाहिए। और इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ के बाकी दुनिया जहां की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी उन सभी की यूनिट क्या थी, ड्राइव्ड यूनिट थी। ठीक है, कौन सी यूनिट थी, ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, और अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पता है जिसमें हमने लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी। ठीक है, इन 7 फंडामेंटल यूनिट के यूनिट्स याद आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप किसी भी दूसरी अदर ड्राइव्ड यूनिट की यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी डायमेंशन। ठीक है, कि भाई डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो डायमेंशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ये छोटी सी बात बता देता हूं जो कि क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो हमने क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स तो अराइज कर ली और उसको स्टैंडर्ड भी बना दिया कि भाई ये जो यूनिट्स हमने फिक्स की है ये सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें लेंथ जो है वो मेजर करनी है तो आप उसको मीटर में मेजर करोगे। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड थी और फिक्स थी। बट क्या किया हमने फिर उसके बाद लेंथ को मेजर करने में, जैसे बड़ी लेंथ थी तो उसको किलोमीटर में मेजर करना पड़ा, छोटी लेंथ थी उसको सेंटीमीटर में मेजर करना पड़ा। तो मीटर के अलावा हमने और भी यूनिट्स बनाई, जैसे सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हमने और निकाली। लेकिन जो फिक्स और स्टैंडर्ड यूनिट थी वो क्या थी, मीटर ही रहेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे बहुत सारी यूनिट्स हो गई तो क्या किया कि हर एक देश ने अपना अपना एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिया कि भाई हम जो मास है, लेंथ है, टाइम है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि भाई लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो उनका एक अलग से जो सिस्टम है ना, यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट है वो बन गया। वो क्या है, सीजीएस। ठीक है, कि सीजीएस ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और मास को ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। और यूके में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या यूज होता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इनका नामकरण इनके पहले अक्षर से दिया गया है। जैसे लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हो तो सेंटीमीटर का सी, मास को ग्राम में मेजर करते हैं तो ग्राम का जी, टाइम का एस, ये तीनों मिला के उसी से ही इस सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या कर दिया, नामकरण, जो कि क्या आ गया, सीजीएस। वैसे ही जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, या ये बोल सकते हो कि एमकेएस जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्या है कि लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में और टाइम को मेजर करेंगे किसमें, सेकंड में। और ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये इंडिया में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी हमारी मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मेजर होती है। मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी मींस मोस्ट ऑफ द लेंथ, मोस्ट ऑफ द मास एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मीटर, किलोग्राम और सेकंड में यूज होते हैं, सॉरी मेजर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम अमेरिका में पहुंचे तो हमने क्या देखा कि भाई वो लेंथ को फुट में मेजर करता है, मास को पाउंड में मेजर करता है
और टाइम को सेकंड में मेजर करता है, तो उन्होंने अपना एक अलग से सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिया जिसका नाम क्या है, FPS। वही सेम फुट का F, पाउंड का P और सेकंड का S मिला के एक सिस्टम ऑफ यूनिट का नामकरण कर दिया, क्या, FPS। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स होती गई, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक जो कंट्री थी उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग से सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिया। ठीक है। और वो मोस्ट ऑफ दी क्वांटिटी इन्हीं में मेजर कर सकते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी जो नोट बुक्स है इंडिया में, एनसीईआरटी की या कोई भी बुक्स है, उनमें जो न्यूमेरिकल होंगे तो उनमें जैसे लेंथ होगी वो मोस्ट ऑफ द मीटर में गिवन होगी। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द, बहुत ज्यादा यूज है मीटर का लेंथ मेजर करने के लिए इंडिया में, है ना। वैसे ही मास को अगर मेजर करेंगे या मास को किसी भी न्यूमेरिकल में डालेंगे, मास क्वांटिटी को, मास फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो मोस्ट ऑफ द किलोग्राम में मेजर की गई होगी, है ना, टाइम को सेकंड में। तो उसी तरह से क्या है कि अगर आप कोई भी अमेरिका में कोई बुक देखोगे तो उनके न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास और टाइम जो गिवन होगा वो फुट, पाउंड और सेकंड में गिवन होगा। बहुत सारे, जैसे कि हमारे 10 न्यूमेरिकल में कम से कम 8-9 न्यूमेरिकल में जो लेंथ, मास और टाइम है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड में है। वैसे ही वहां पे 10 न्यूमेरिकल में कम से कम 8-9 न्यूमेरिकल में लेंथ, मास और टाइम फुट, पाउंड और सेकंड में गिवन होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है। वो नॉर्मली भी अगर लेंथ को मेजर करेंगे तो वो फुट में बात करते हैं। जैसे हम किसी भी लेंथ को मेजर करने के बाद हम मीटर में बात करते हैं कि भाई ये इतने मीटर की है, वो बात करेंगे ये इतने फुट की है, कैजुअली भी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि FPS जो सिस्टम ऑफ यूनिट है यूके ने उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया है, यूके नहीं, सॉरी, ये US, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। वैसे ही यूके जो ब्रिटेन है उसने कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट को एक्सेप्ट किया है, CGS। इंडिया में हमारा SI सिस्टम है जिसको हम MKS सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल सकते हैं, ये हमारा है। बात समझ में आ गई, याद रखना। अब बाकी इसका कन्वर्जन इसमें और इसका कन्वर्जन इसमें, वो तो बहुत ईजी है। मींस अगर आपके पास मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, आप फटाक देसी कर दोगे। किलोग्राम है, उसको ग्राम में चेंज कर दे, आप फटाक देसी कर दोगे, है ना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई फुट को मीटर में कैसे करें, पाउंड को किलोग्राम में कैसे चेंज करें, क्योंकि अगर ये चीज आ गई न्यूमेरिकल में, इक्के दुक्के न्यूमेरिकल में आ गई कि हमारी जो लेंथ है वो फुट में गिवन है, मास है वो पाउंड में गिवन है, एक आध न्यूमेरिकल आ गया, तो उसको क्या करोगे आप, फटाक देसी कंफर्टेबल फील करोगे कि फटाक देसी इस फुट को करे मीटर में चेंज और पाउंड को करे किलोग्राम में और फिर कैलकुलेशन करे, है ना। ये मेंटलिटी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमने कौन से सिस्टम को एक्सेप्ट किया हुआ है, यूनिट के MKS सिस्टम ऑफ यूनिट को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इनका जो कन्वर्जन है वो याद रखना कैसे है कि जो 1 किलोग्राम होता है वो 2.2 पाउंड के बराबर होता है, 2.2 पाउंड के बराबर होता है। और जो 1 मीटर होती है वो 3.3 फुट के बराबर। फुट है ये सिंगुलर है और फीट क्या हो गई, प्लूरल। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, फुट लिख लो, ज्यादा क्यों सिंगुलर प्लूरल घुस रहे हो। ठीक है, तो याद रखना ये कन्वर्जन कि जो 1 किलोग्राम है वो 2.2 पाउंड के बराबर होता है, जो 1 मीटर है वो 3.3 फुट के बराबर होती है। और कन्वर्जन में हमें लेंथ और मास के बीच में ही रोड़ा है ना, क्योंकि तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में ये दोनों ही चीज अलग है। टाइम तो क्या है, सेम है सभी में, उसके कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं किसके बारे में, डायमेंशंस के बारे में, कि भाई डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन को कि भाई डायमेंशन जो है ये एक तरह से क्या है, पावर। क्या है, पावर, जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाई जाती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाई जाती है टू गेट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मींस आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो कि स्पीड है, मान लो क्या है, स्पीड है। उस स्पीड की अगर आप यूनिट निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, यूनिट निकालना चाहते हो, तो उसके अंदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है उसके ऊपर कितनी पावर लगाई, उसके ऊपर कितनी पावर लगाई, वही पावर क्या कहलाती है, वही पावर कहलाती है उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। बात समझ में आई, थोड़ी कम आई होगी।
आगे सुनो, एग्जाम्पल से समझो। इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक लेंथ है, क्या है, लेंथ। और देखो फिजिकल क्वांटिटी जो, सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मत भूल जाना, वो 7 है, मीटर ना सॉरी लेंथ, मास, टेम्परेचर, ठीक है, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, करंट, ये उस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, वो याद रखना है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, लेंथ। तो लेंथ जो है, लेंथ की यूनिट लिखने के लिए आपको जो मीटर है उसकी पावर में कितना लिखना पड़ेगा, 1, है कि नहीं? क्योंकि लेंथ में, लेंथ के अंदर, लेंथ एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट आ रही है मीटर, फंडामेंटल यूनिट आ रही है मीटर, उसकी पावर में जब 1 लिखेंगे तब जाके हमारे पास जो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो लेंथ का जो डायमेंशन हो गया वो कितना हो गया, 1, ठीक है। एक और आगे एग्जांपल देखते हैं कि मान लो अगर आपके पास, इसलिए लेंथ क्या हो गई, 1 डायमेंशन की, कितने की हो गई, 1 डायमेंशन की। ये मान लेते हैं कोई भी एरिया जिसमें ये है L लेंथ और ये है B ब्रेथ, ठीक है। इस एरिया के अंदर ये क्या है, L लेंथ और ये क्या है, B ब्रेथ। तो क्या करेंगे कि जो एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हम यूनिट पता करना चाहते हैं। क्या पता करना चाहते हैं, यूनिट। तो हम क्या करेंगे कि एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ एक तरह से क्या है, दोनों ही लेंथ है और दोनों ही फंडामेंटल है, ठीक है। तो अब इनकी क्या करो, यूनिट लिख दो। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, ब्रेथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो एरिया जो है उसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना कि जो एरिया फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट में जो मीटर फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी पावर में जब हम 2 लगाएंगे तब जाके हमें एरिया की यूनिट मिलेगी, ठीक है। तो एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन क्या हो गया, 2। जो पावर में जो लिखते हैं वही क्या होता है, डायमेंशन। तो ये कितने डायमेंशन का हो गया एरिया, 2 डायमेंशन का। अब बात करें किसकी, वॉल्यूम की। मान लो ये कोई भी एक क्यूब है जिसकी ये L लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट, ठीक है। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक तरह से ये फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि लेंथ ही है। लेंथ हो ना ब्रेथ हो वो भी एक तरह से लेंथ है, हाइट है वो भी एक तरह से लेंथ है ना। तो ये एक तरह से क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है कि नहीं? क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम की मैं क्या पता करना चाहता हूं, यूनिट। वॉल्यूम की क्या पता करना चाहता हूं मैं, यूनिट। तो इसके फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटी आई है उनकी यूनिट लिख दो। लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर, ब्रेथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर, हाइट की यूनिट क्या हो गई, मीटर। तो इसके बाद वॉल्यूम की यूनिट आ गई क्या, मीटर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मीटर, या फंडामेंटल यूनिट है मीटर। उसकी पावर में जब 3 लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी मीटर की पावर में 3 लिखेंगे तब जाके हमारे पास जो वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट आएगी। तो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना हो गया कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी है मीटर, उसकी पावर में आपने कितना लगाया वही पावर क्या कहलाती है, डायमेंशन। तो वॉल्यूम कितने डायमेंशन का हो गया, 3D, 3 डायमेंशन का। कितने डायमेंशन का हो गया, 3 डायमेंशन का। बात समझ में आ गई है ना, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा फिर आगे सोचो, एक और डेफिनेशन आती है डायमेंशनल
फॉर्मूला। डायमेंशन समझ में आ गया? डायमेंशनल जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, पावर, जो किस पे चढ़ाई जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। क्यों चढ़ाई जाती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट प्राप्त करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी पावर में कितनी नंबर हमने चढ़ाई है, वही नंबर क्या कहलाती है, डायमेंशन, ओनली दैट नंबर, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई वो क्वांटिटी लिखो, ठीक है, उस क्वांटिटी को मैं लिख देता हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो ध्यान से देखना, डायमेंशन अलग है, डायमेंशन फॉर्मूला अलग है। डायमेंशन तो समझ में आ गई, वो पावर है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका लिखने का तरीका मैं बताता हूं कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वो उसका एक तरीका है, वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले उसके अंदर जो जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो लिखो, उसके बाद उसके ऊपर पावर में उसका डायमेंशन चढ़ाओ, उसके पावर में क्या चढ़ाओ, डायमेंशन चढ़ाओ, कि भाई वो 2 डायमेंशन से आ रहा है या 3 डायमेंशन से आ रहा है या 4 डायमेंशन से आ रहा है या सिंगल डायमेंशन से आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में प्रेजेंट ही नहीं होती, तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई उसका जो डायमेंशन है वो 0 है, ठीक है। और धीरे धीरे से कवर होगा, ठीक है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ आने लगेगी चीजें। अब ये चीजें लिखने के बाद इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दो, दिस इज दी नोटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करना है कि हमें सबसे पहले कोई भी क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो लिखना है, उसके ऊपर उसका डायमेंशन चढ़ाना है, और उसके बाद उसको बड़ी ब्रैकेट में क्या करना है, बंद कर देना है। तो इससे जो चीज बनेगी, जो क्वांटिटी बनेगी, वो क्या बनेगी, हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई जो लेंथ है, और ये भी समझना कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, वो समझना, ठीक है। धीरे धीरे मैं स्टोरी सुनाता जाऊंगा, आपको समझ आती जाएगी। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, लेंथ का क्या लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो आप क्या करोगे, जो उसके अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, मीटर, ठीक है, क्या आ रही है उसमें, मीटर, उसका डायमेंशन क्या है 1, और उसकी पावर को क्या करोगे ना, उसकी पावर को ऊपर लिखोगे और उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो बात हो गई भाई इंडिया में जो है उनके लिए। मैं बोलूं किसी भी अमेरिका में रह रहे उस इंसान को कि भाई लेंथ का डायमेंशन लिखो, वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा कि भाई लेंथ जो है वो तो फुट में आती है, तो वो लिखेगा f, उसकी पावर में 1, और बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देगा। वो बोलेगा भाई ये है उसका लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से अगर आप किसी ब्रिटेन के बंदे से पूछोगे तो वो क्या करेगा, वो सेंटीमीटर लिखेगा, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट बोल दो या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल दो, उसकी पावर में 1 लिखेगा और बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देगा। वो बोलेगा भाई ये है डायमेंशन फॉर्मूला। और क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूले का लिखने का तरीका यही है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, यही है। बात समझ रहे हो? लेकिन इंडिया वाला लिखेगा डायमेंशन फॉर्मूला ये, ठीक है, अमेरिका वाला लिखेगा ये, और यूनाइटेड किंगडम वाला लिखेगा ये, ब्रिटेन वाला लिखेगा ये। तो देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला माने, कि ये माना, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो गया कि भाई कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला हम रखे कि ये सबके लिए मान्य है। जैसे जो यूनिट थी 1 किलोग्राम, वो सभी के लिए मान्य है, उससे बाद में आप किलोग्राम से हमने बनाया ग्राम, फिर उससे बनाया हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम, वो बाद में बनाया, लेकिन जो किलोग्राम है वो एक्सेप्टेबल थी सभी के द्वारा, ठीक है। वैसे हम क्या करना चाहते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और वो फिक्स होना चाहिए सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इंडिया वाला अपनी चला रहा है, अमेरिका वाला अपना चला रहा है, ब्रिटेन वाला अपनी चला रहा है, ठीक है ना।
अपने अपने हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के बैठे हैं। लिखने का तरीका तो सभी का सेम है, ठीक है। जैसे मैं एरिया का लिखवाऊं, एरिया का लिखवाओगे, एरिया की बात करें तो एरिया का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाओगे तो क्या हो जाएगा, इंडिया वाला तो लिखेगा मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी फंडामेंटल यूनिट आई वो लिखी और उसकी पावर में उसका डायमेंशन, ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये तो हो गया इंडिया वाले के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। दूसरा क्या करेगा, वो फुट की पावर में 2 चढ़ाएगा, बड़ी ब्रैकेट में बंद करेगा, वो बोलेगा मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। ऐसे ही जो ब्रिटेन का वो क्या करेगा, वो सेंटीमीटर लिखेगा, उसकी पावर में 2 चढ़ाएगा, क्योंकि देखो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल जो आई है फंडामेंटल, उसकी पावर में डायमेंशनल लिखा और बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है, बता दिया हमने कि ये ऐसे बनेगा, फिजिक्स में बता दिया। लेकिन उसने अपनी अपनी चलाई, अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी अपनी चलाई, तो उससे क्या हुआ, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी का ये, किसी का ये, किसी का ये, किसी का ये, है ना। तो फिर क्या किया हमने कि डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स कर दिया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग आप उसकी यूनिट बना सकते हो बाद में, लेकिन जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सभी के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। और वो फिक्स कैसे किया, वो कैसे सोचा, वो ध्यान से सुनो। देखो हमने लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, 3 देश के तीनों अलग अलग आए। ये बेशक तीनों अलग हो देखने में, लेकिन एक कॉमन चीज है इनमें, क्या कि इसमें मेजर तो हम लेंथ ही कर रहे हैं, इसमें मेजर क्या कर रहे हैं, लेंथ ही कर रहे हैं। तो जो इसके अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है लेंथ, उसको L से डिनोट करने लग जाओ। उसको क्या करो, L से डिनोट करने लग जाओ और उसका नाम दे दो कि भाई लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है L, ठीक है, क्या है L। तो इन सभी को हमने काट के क्या फिक्स कर दिया कि भाई आप भी लेंथ मेजर कर रहे हो, आप भी लेंथ मेजर कर रहे हो, आप भी लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है, मान लिया। बस प्रॉब्लम कहां थी इनको कि भाई मैं अपनी ये चलाऊंगा, मैं अपनी ये चलाऊंगा, मैं अपनी ये चलाऊंगा। तो किसी ने आके बोला कि भाई तुम तीनों अलग अलग मत करो, ठीक है, तुम तीनों अलग अलग मत करो, तुम एक्चुअली मेजर क्या कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो ना। तो आप क्या करो, लेंथ का एक सिंबल बना दो, लेंथ का क्या बना दो, सिंबल। और वो कैसे बनाया कि लेंथ में पहला अक्षर क्या आता है, L, तो L को क्या करो, लेंथ का सिंबल बना दो, ठीक है। और उसकी पावर में क्या लिख दो, उसका डायमेंशन। जैसे लेंथ में डायमेंशन क्या है, लेंथ का 1, तो उसने क्या किया, लेंथ की पावर में 1 लगा दिया और बोला कि अब इसको क्या कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो, ब्रैकेट में क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। तो ये जो चीज आई ये क्या हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब किसी का रौला नहीं है कि भाई अगर आपको किसी की यूनिट लिखनी है तो सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग है तो आप अपनी चला लो, ठीक है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला ये फिक्स रखना, L की पावर 1 और उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। क्योंकि आप तीनों केसेस में मेजर क्या कर रहे हो, लेंथ ही तो मेजर कर रहे हो। वो अलग बात है कि भाई आपने सिर्फ यूनिट ही तो अलग लिखी, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी की यूनिट ही तो अलग लिखी। एक्चुअली जो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर कर रहे थे वो कॉमन थी, लेंथ, ठीक है। तो आप लेंथ का जो लेंथ वर्ड में जो पहला वर्ड आता है L, उसी को सिंबल बना दो और उसके बाद जब जिसको जैसी मर्जी है जिस तरह की यूनिट बनाना है वो बना सकते हो। कैसे, लेंथ का हमने सिंबल फिक्स कर दिया, क्या, कैपिटल L, ठीक है। अब ये कैपिटल L इंडिया के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि भाई कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें लेंथ आ रही है और लेंथ को मैं मेजर करता हूं मीटर में, तो मैं लेंथ की फटाक देसी यूनिट क्या लिख दूंगा, मीटर, ठीक है। ऐसे ही ये डायमेंशनल फॉर्मूला मान लो यूएसए में यूज हो रहा है, ठीक है। यूएसए वाला क्या करेगा कि उसने देखा डायमेंशनल फॉर्मूले में L है और L तो नोटेशन है लेंथ की, तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई ये जो क्वांटिटी है इसमें क्या प्रेजेंट है, लेंथ। और लेंथ को मैं किस में मेजर करता हूँ, फुट में, तो इसकी फटाक देसी मैं यूनिट लिख सकता हूँ क्या, अपने हिसाब से फुट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अपने इंडिपेंडेंट अपने सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग लिख सकता है यूनिट, इंडिया वाला अपने हिसाब से लिख सकता है। वैसे अगर ब्रिटेन इस फॉर्मूले को देखेगा तो क्या देखेगा कि भाई ये कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें लेंथ 1 डायमेंशन के साथ आ रही है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अपने सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट लिख दी। वो क्या लिख दी उसने कि भाई लेंथ की यूनिट हम क्या लेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं मैं अभी से,
सिस्टम ऑफ यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से ये डायमेंशनल फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अराइज करना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हो गए डायमेंशन, पता लग गया कि भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है उसकी पावर में कितनी नंबर है, वही नंबर है भाई उस क्वांटिटी का डायमेंशन। ये बात समझ में आ गई। अब इस डायमेंशन की हेल्प से और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दोनों को मिला के हमने क्या किया, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का एक तरीका निकाला। वो तरीका है ये कि फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसकी पावर में डायमेंशन लिखो और उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दो, वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होने से डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले, रोड़ा हो गया, क्रिएट हो गया, रोड़ा क्रिएट हो गया, है ना। तो क्या क्या इस रोड़े को खत्म करने के लिए हमने क्या किया कि भाई साहब आप तीनों चीजें अलग अलग यूनिट में मेजर कर रहे हो, तीनों अलग अलग यूनिट में मेजर कर रहे हो, एक काम करो इसको एक नाम ही दे दो ना कि लेंथ है, ये मेजर करते रहना बाद में जो जिसको जिस में मेजर करना हो। तो इसलिए हमने कुछ सिंबल्स अराइज किए, उन्हीं सिंबल्स को हमने क्या नाम दे दिया, डायमेंशनल फॉर्मूले, ठीक है। वो मैं उसकी टेबल बना देता हूं, वो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट टिप्स पे याद है, ऐसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिसको आप उनके सिंबल भी बोल सकते हो। देखो यहां पे मैं लिखता हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे उनके लिखता हूं मैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। क्या लिखता हूं उनका, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो सुनो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, लेंथ, ठीक है। अब लेंथ की यूनिट के अकॉर्डिंग अगर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो वही रोड़े की बात आ गई। कोई बोलेगा सेंटीमीटर में लिखो, कोई बोलेगा मीटर में लिखो, कोई बोले फुट में लिखो। अब इन तीनों को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, एक अलग सी सिंबल बनाए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के क्या कहलाए, डायमेंशनल फॉर्मूले, ठीक है। और वो क्या है, ध्यान से सुनो, ये जो एल है, लेंथ में पहला लेटर आया एल, इसी को हमने क्या किया, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर क्या किया, मास, तो मास का जो पहला लेटर है एम, कैपिटल एम, इसी को ही उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। उसके बाद टाइम, जो कैपिटल टी है पहला वर्ड, उसी को ही टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, करंट, करंट में जो सी की बजाय, क्योंकि सी जो है वो लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, उसका सिंबल है, तो यहां पे हमने क्या किया कि इसकी जो यूनिट थी एम्पियर, उसका पहला वर्ड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया। और ये फिक्स है, पूरे वर्ल्ड में सेम है, इन्हीं को ही मानते हैं, ठीक है, कि भाई ये फिक्स है सभी के लिए। करंट, करंट के बाद क्या आता था, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का टी ले नहीं सकते क्योंकि टी हमने किस में ले लिया, टाइम में, तो यहां पे इसकी जो यूनिट है केल्विन, ठीक है, उसको बना दिया डायमेंशन फॉर्मूला। फिर क्या होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट है कैंडेला, उसका जो कैपिटल सी है शुरू का, उसको बना दिया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और इसके बाद लास्ट जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल में लिखते थे, तो मोल लिखा, MOL बड़ी ब्रैकेट में बंद किया, ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी कि मान लो आपके पास कोई भी क्वांटिटी है एरिया, ठीक है, क्या है, एरिया, और एरिया के अंदर हम समझ गए कि उसके अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी आती है, लेंथ एंड लेंथ, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि लेंथ के अंदर जो एरिया जो है उसके अंदर
लेंथ जो है 2 डायमेंशन के साथ आती है, लेंथ जो है 2 डायमेंशन के साथ आती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जो एरिया है उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, कैसे कि भाई पहले उसका फॉर्मूला लिखो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया तो लेंथ जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है एल, ब्रेथ क्या है, ये भी एक तरह से लेंथ ही है ना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या ले सकते हो, एल। तो इसका एल और ब्रेथ का भी एल, तो क्या हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या बोला कि भाई एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये है कि मींस इस एरिया के अंदर जो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो 2 डायमेंशन के साथ आ रही है, ठीक है। कि एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर लेंथ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 डायमेंशन के साथ आ रही है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला यही हो गया, ठीक है, समझ आया। और डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ लिखते टाइम पे यही यूज करोगे, और इनसे क्या है बाकी दुनिया जहां के जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले सारे निकल जाएंगे, बशर्ते सिर्फ आपको ये सारे के सारे टिप्स पे याद होने चाहिए। और ऐसे ही लास्ट वीडियो की जो इन फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी यूनिट्स टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ये 2 मेन पॉइंट है, ठीक है। अब ये होने के बाद हमने छोड़ दिया कि भाई जो एरिया है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एल स्क्वायर और बड़ी ब्रैकेट में बंद, ठीक है। अब आपकी मर्जी है भाई, इसकी एरिया की यूनिट निकालना चाहते हो, एरिया की यूनिट निकालना चाहते हो, तो आप इंडिया में हो तो आप देखोगे कि भाई एरिया के अंदर लेंथ 2 बार आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई लेंथ की जो यूनिट है वो तो हम मीटर में मेजर करते हैं और उसकी पावर में 2 है, 2 लिख दो, इंडिया वालों को एरिया की यूनिट मिल गई, ठीक है। अमेरिका वाला है वो क्या सोचेगा कि भाई ये डायमेंशनल फॉर्मूला तो सभी के लिए फिक्स है, चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करता हूं, तो मैं अपने सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो लेंथ की यूनिट है वो ले लेता हूं, और वो क्या है फुट, और उसकी पावर में 2 है, तो मेरे पास एरिया की यूनिट क्या आ गई फुट स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ब्रिटेन वाले ने क्या किया कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, हाँ भाई ये तो फिक्स है क्योंकि इसको हम छेड़ नहीं सकते, लेकिन इसकी यूनिट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं अपने सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग, और मेरा सिस्टम ऑफ यूनिट है सीजीएस, तो मैं लेंथ को किस में लूंगा सीजीएस में। तो इस डायमेंशनल फॉर्मूले को देखते ही आप फटाक देसी एरिया की यूनिट निकाल दोगे, कैसे कि जो ब्रिटेन में है वो क्या सोचेगा कि भाई लेंथ को मैं सेंटीमीटर में यूज करता हूं, तो लेंथ की यूनिट तो हो गई सेंटीमीटर और उसका डायमेंशन है 2, तो उसकी पावर में 2 लिखूंगा, तो मेरे पास क्या हुई एरिया की यूनिट आ गई। बात समझ में आई। तो देखो ये चीज फिक्स करने से हमारे पास एक तो ये अंदाजा हो जाता है कि भाई इस एरिया फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, लेंथ प्रेजेंट है, कितनी बार 2 बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट समझो कि ये डायमेंशन फॉर्मूला हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि उसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है, और आप उसकी फटाक दे से अपने सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग यूनिट बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये एरिया का एग्जांपल लेके दिखाया, समझ आया, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे मैं बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले निकालूंगा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के। फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके तो फिक्स है, ये सेम यही रहेंगे, और बाकी जितनी भी दुनिया झांकी है वो सारी की सारी कैसी यूनिट है ड्राइव्ड यूनिट है, और ड्राइव्ड यूनिट कहां से निकल के आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही निकल के आती है। तो फटाक दे से क्या करना है, ड्राइव्ड यूनिट में कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो लिखो, उनकी यूनिट लिखो, सब चीजें निकल जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकल जाएगा, यूनिट भी निकल जाएगी, ठीक है। तो उसके एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसी वीडियो में क्या करना है आपको कि भाई डायमेंशन क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, उसके बाद ये डायमेंशन से डायमेंशनल फॉर्मूले पे कहां पहुंचे और क्यों इन सिंबल्स की जरूरत पड़ी फिक्स करने की, ठीक है ना। क्योंकि याद रखना एक रोड़ा चल रहा था कि भाई कोई लेंथ को कह रहा था कि भाई मैं तो अपने हिसाब से मेजर करूंगा सेंटीमीटर में, कोई कह रहा था मैं मीटर में, कोई कह रहा था मैं फुट में, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो भाई एरिया का फॉर्मूला कैसे, एरिया की यूनिट कैसे लिखें, तो उसका सारा रोड़ा खत्म करने के लिए हमने ये डायमेंशनल फॉर्मूले अराइज किए जो कि फिक्स है सभी के लिए। तो
ये अराइज किए तो उससे एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और उसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है, कितनी पावर के साथ प्रेजेंट है, तो उसकी यूनिट मैं अपने सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग कैसे लिखूं। सब क्लियर है, ये पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। अब मैं अगला वीडियो जो डालूंगा उसमें मैं तरह तरह की फिजिकल क्वांटिटी होंगी, ड्राइव्ड होंगी, मोस्ट ऑफ द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगी, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट करते हैं वो न्यूमेरिकल होंगे सभी। ठीक है, थैंक यू।